चलो बच्चों, let's read the following question. An object of mass m is suspended in equilibrium using a string of length L and a spring having spring constant K less than 2 mg by L and unstretched length L by 2. क्वेश्चन में m मास को क्या किया है, सस्पेंड किया है इक्विलिब्रियम में. जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ है L एंड जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K जो है वो 2 mg by L से लेस है. जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है इस स्प्रिंग का वो L by 2 है. What happens if K is greater than 2 mg by L? अगर K का वैल्यू 2 mg by L से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा? At equilibrium, tension in the string is negative. At equilibrium, position change in the length of spring is greater than L by 2. At equilibrium, tension in the string is 0. If we cut the string को अगर हमने कट कर दिया, block will accelerate in upward direction. तो block upward direction में accelerate करेगा. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इस question को हम solve करेंगे with the help of Hooke's law. According to Hooke's law, जो spring में restoring force act करता है, restoring फोर्स F एक्ट करता है, वो किसके इक्वल होता है? माइनस के एक्स के इक्वल होता है. यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं. K रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट को. K हियर इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x क्या है? x रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग को, कि स्प्रिंग का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो अगर हमें मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो F का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? Kx के इक्वल हो जाएगा. अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे अपवर्ड टेंशन T लगेगा. इसमें अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज F, जो कि Kx के इक्वल है. अब इसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो L by 2 है. तो इसको हमने क्या कर दिया है? स्ट्रेच कर दिया है. कितनी लेंथ पे? L लेंथ पे. दैट मीन्स जो x है वो कितना है? उसकी जो लेंथ है अब है वो L है. एक्चुअल लेंथ L by 2 है. तो x जो है वो L by 2 है. हमने L by 2 लेंथ से उसको क्या कर रखा है? स्ट्रेच कर रखा है. एंड ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आएगा? जब ये स्ट्रिंग क्या होगा? L पे स्ट्रेच होगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रिंग क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा. बट वेट की वजह से क्या जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे, दैट इज इक्वल्स टू mg, वो ग्रेटर होगा किससे? F से. तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या कंडीशन बन रही है? इक्विलिब्रियम में जो mg है वो ग्रेटर आ रहा है F से. F क्या है? Kx है. तो mg ग्रेटर आ रहा है Kx से. x का वैल्यू क्या है? L by 2. तो mg ग्रेटर आ रहा है KL by 2 से. दैट मीन्स K जो है वो लेस आ रहा है 2 mg by L से. बट अब जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो K ग्रेटर देन 2 mg by L दिया है. हमें क्या दिया है? K जो है वो ग्रेटर देन 2 mg by L दिया है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट K इज ग्रेटर देन mg upon x, which means Kx is greater than mg. तो अब Kx जो है वो mg से बड़ा हो गया. अगर ये बड़ा हो गया तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. तो जो सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में नहीं है. नॉट इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है. अब जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है किससे? वेट से. तो अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ओनली सिस्टम क्या रह गया? ओनली सिस्टम हमारे पास ऐसे एक स्प्रिंग रह गया और इसके साथ हमने ऐसे क्या किया हुआ है? M को हैंग किया हुआ है. अब इसका जो वेट था mg वो डाउनवर्ड था. अपवर्ड फोर्स जो वो F है. F जो है वो mg से बड़ा है. तो स्ट्रिंग कटने पे के बाद जो M है वो अपवर्ड मूव करेगा. तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ M, वो किस डायरेक्शन में होगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसका जो एक्सेलेरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो ए ऑप्शन में इक्विलिब्रियम में टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो नेगेटिव नहीं है. टेंशन का कुछ वैल्यू है तो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है. इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वो L by 2 है, उससे ग्रेटर नहीं है. हमने फाइंड आउट किया है L by 2 से ग्रेटर नहीं, L by 2 है. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. एट इक्विलिब्रियम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 0. इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या है? 0 है. बट ये नहीं है. T जो है वो एक्ट कर रहा है. लास्ट, अगर हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ब्लॉक किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. सो गिवन ऑप्शन में से D इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.